आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। चंडीगढ़ में बनेगी चुनावी रणनीति। 3 बजे से शुरू होगी बैठक। सोलन में जुटे बीजेपी के दिग्गज। पुलिस ग्राउंड में आयोजित हुआ त्रिदेव सम्मेलन। मिशन रिपीट के लिए तैयार की चुनावी रणनीति। मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी के त्रिदेव नाम को बताया देवताओं का अपमान। बोले बीजेपी नेताओं ने खुद को ही देवता किया घोषित। सियासत की नैया पार करने के लिए ले रहे देवताओं के नाम का सहारा। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में छिड़ी जुबानी जंग। पहुंची परिवारों तक। सीएम को जवाब देते हुए शब्दों की मर्यादा भूले अग्निहोत्री। कहा हेलीकॉप्टर मुकेश के परिवार का नहीं तो किसी की सहेलियों का भी नहीं है। मंडी में कांग्रेस के कार्यक्रम में कुर्सियां रही खाली। भड़ियाल में कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में प्रतिभा सिंह समेत पहुंचे थे कई दिग्गज। देखते ही देखते खाली हो गया पंडाल। आज खुलेंगे रिमांड रूम के राज। मूसेवाला कत्लकांड को लेकर एसआईटी करेगी खुलासे। शाम 5 बजे एजीटीएफ चीफ प्रमोद पान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। संगरूर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 11 बजे तक 12.75% हुई वोटिंग। सबसे ज्यादा मलेरकोटला में 15.86 और सबसे कम धुरी में 8% हुई वोटिंग। अमजदे सईद बने हिमाचल हाईकोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। और शिमला के मॉल रोड पर एक महिला की दबंगई। युवक को सरेआम जड़े थप्पड़। तमाशा बने रहे लोग। पुलिस के सामने भी युवक से की मारपीट। थाने पहुंचा ये पूरा मामला। सोनीपत में जान पर भारी पड़ी रफ्तार। कंक्रीट के बैरिकेड्स के साथ टकराने के बाद कार में लगी आग। जिंदा जले एमबीबीएस के 3 छात्र। 3 की हालत गंभीर। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले शिमला से आ रही एक बड़ी खबर की, जहां मॉल रोड पर एक महिला की दबंगई देखने को मिली, जो सरेआम एक युवक के साथ मारपीट करती रही और लोग तमाशबीन बने रहे। महिला कभी थप्पड़ जड़ती, कभी बाल खींचती तो कभी लात घूंसे मार रही थी। दरअसल स्कैंडल बैंड बॉक्स के नजदीक एक महिला और शख्स के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो थोड़ी ही देर बाद झड़प में बदल गई। मौके पर मौजूद पुरुष कर्मचारी ने भी महिला को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके युवती पुलिस के सामने भी युवक से भिड़ती ही रही। तस्वीरें आपके सामने। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, महिला इस तरीके से पिटाई कर रही है, क्या ये पूरा मामला था, वो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले। देखिए श्वेता, आज सुबह की ये तस्वीरें हैं। करीब 11 बजे का समय बताया गया कि जब ये घटना जो है मॉल रोड के स्कैंडल पॉइंट के पास जो है यहाँ पर सामने आई। अभी जो है जो डीएसपी कमल वर्मा है उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आपसी जो है लेन देन का जो है उनके बीच का ये मामला बताया गया है। उसी के चलते जो है दोनों में ये हाथापाई हुई है और अभी इस वक्त उन्हें जो है जो सदर थाना है वहां ले जाया गया है। दोनों से जो है पूछताछ इसमें की जा रही है और अभी तक की अपडेट ये है। लेकिन ये बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से देखिए मॉल रोड पर जो है मजमा लग जाता है और पुलिस वहां पर आती है और उनकी मौजूदगी में वहां पर महिला किस तरह से जो है हाथ उठाती है पुरुष पर। इतना ही नहीं, थप्पड़ भी मारती है और घुसे लात भी मारती है। तो इस पर जो है काफी हंगामा वहां पर हुआ। भीड़ जो है काफी जो है वहां पर जमा
हो गई थी। जो वहां आसपास जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने ये जो है वीडियो बनाया है, उसके बाद ये तेजी से जो है वायरल हुआ है। अब इस मामले पर आगे क्या कुछ होगा, थोड़ी देर में इसकी जो है जानकारी मिल पाएगी। श्वेता, अच्छा रणबीर, जिस शख्स के साथ मारपीट महिला कर रही है उसके साथ कोई बातचीत हुई हो, कोई जानकारी? देखिए, अब तक जो है कोई ऐसी जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि ये स्थानीय जो है लोग ये बताए गए हैं, इनमें आपसी कोई लेन देन का मसला था। पहले इनकी जो है बहस हुई, वो कहा सुनी जो है यहाँ पर अब जो है मारपीट में तब्दील हो गई, जैसे कि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। इतनी जानकारी जो है फिलहाल अभी निकल कर आई है। श्वेता, अच्छा रणवीर, तो इन दोनों पक्षों में से फिलहाल पुलिस में किसी ने अपनी जो है मामला दर्ज करवाया हो, ऐसी कोई जानकारी फिलहाल युवक की तरफ से या महिला की तरफ से? फिलहाल जो घटना सामने आई है, पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद थी। वहां पर जाहिर सी बात है हंगामा हुआ और महिला की तरफ से हाथ उठाया। क्या उससे पहले भी कोई घटना हुई है, लेन देन था, तो किस तरह का लेन देन था? क्या पहले से कोई दोनों के बीच कोई कानूनी मसला चल रहा है, या फिर पुलिस में कोई कंप्लेंट है किसी बात को लेकर, या फिर दोनों के बीच जो है अनबन किस तरह की है, संबंध क्या है, उनका रिश्तेदार है या कुछ और है? यही सारी चीजें जो है अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। ऐसी जानकारी जो है पुलिस की तरफ से दी गई है। सदर थाने में उन्हें लेकर गई है। डीएसपी कमल वर्मा ने इसकी जानकारी दी है। अब आगे क्या कुछ निकल कर आता है, या दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है, या फिर जो है ये मामला जो है एफआईआर में तब्दील हो जाएगा, ये जो है अभी इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। श्वेता, अच्छा रणवीर, तस्वीरों में साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि महिला किस तरीके से युवक की पिटाई कर रही है, उसको मार रही है, तो क्या युवक की तरफ से भी पलटवार किया गया यहाँ पर? देखिए, जितना जो वीडियो बता रहा है, वीडियो के अनुसार पुरुष की तरफ से जो है किसी तरह की यहाँ पर जो है मारपीट या रिटेलिएशन नहीं दिख रहा है कि उसने किस तरह से जो है प्रतिकार किया है या उसने हाथ उठाया। इस तरह का जो है अभी वीडियो में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो है नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ होगा, ये इसके बारे में जो है कुछ देर में शायद पता चल पाएगा। पुलिस ये कह रही है कि दोनों के बीच की ये जो अनबन है क्यों इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन फौरी तौर पर जो जानकारी प्रारंभिक तौर पर तो पता चला है, वहाँ जो बहसबाजी हो रही थी और लोग आसपास काफी वहाँ पर खड़े थे, तो यही पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्यों जो है दोनों के बीच ये तल्खी जो है बढ़ी है, जो मारपीट की नौबत आ गई। प्रारंभिक तौर पर दोनों के बीच लेन देन की जो है जानकारी अभी आई है। लेन देन का कोई मसला जो है उनके बीच था। अच्छा रणवीर, पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से केवल यही अभी बताया गया है कि जो पुलिस के सामने जो पुलिस का जो जवान था, जो मॉल रोड पर जो गाड़ी पुलिस की खड़ी रहती है, जो पेट्रोलिंग करती है, गश्त जो लगाती है, उसका एक जवान जो है वहां पर मौके पर मौजूद था। तो जाहिर सी बात है ये पब्लिक न्यूसेंस में ये घटना आती है। और क्या अब पुरुष की तरफ से कोई कंप्लेंट दी गई है या महिला की तरफ से कोई कंप्लेंट दी गई है, इसकी जानकारी जो है अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर है, पुलिस ने ये बताया है कि फिलहाल दोनों को जो है सदर थाने ले जाया गया है और इस पर आगामी कार्रवाई जो अमल में लाई जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रणबीर, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरे खबर को लेकर। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से महिला की दबंगई देखने को मिली है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला क्या है वो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। चलिए सोनीपत से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार कार मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे पर कंक्रीट की बैरिकेड से जाकर टकरा गई। हादसे के बाद गाड़ी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में गाड़ी में बैठे 3 युवकों की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तीनों मृतक रोहतक पीजीआई MBBS के छात्र बताए जा रहे हैं, जो रोहतक से हरिद्वार के लिए निकले थे। यहाँ से जो कार सवार हैं वो जा रहे थे और गाड़ी जो है पत्थर में डिवाइडर में लग के और आग लगी है, जिसमें 3 जो व्यक्ति हैं वो मौके पे ही गाड़ी के साथ ही जल गए हैं और 3 जो है वो घायल हैं। उनको रेफर पीजीआई रोहतक कर दिया गया था। जो मृतक हैं उनकी
जो डेड बॉडी है वो निकाल के कार्रवाई हेतु सरकारी हॉस्पिटल है सोनीपत उसमें रखवाई गई। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, सबसे पहले वो आपसे जानना चाहेंगे। जिनकी हालत गंभीर है वो उनका इलाज जो चल रहा है, कहां पर उनको भर्ती करवाया गया है, फिलहाल उनकी कंडीशन? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये सभी के सभी छात्र रोहतक पीजीआई में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और ये देर रात जो रोहतक पीजीआई से जो ये 6 स्टूडेंट हैं, ये हरिद्वार के लिए घूमने के लिए निकले थे। लेकिन जैसे ही यह दद्दर मेरठ हाईवे पर सोनीपत के पास पहुंचे, वहां पर डिवाइडर के दो तरह जो रास्ते को रोका गया था एनएचएआई की तरफ से और भारी पत्थर लगाए गए थे। लेकिन ज्यादा रफ्तार होने के कारण और अंधेरा होने के कारण इन्हें पत्थर नहीं दिखाई दिए और गाड़ी पत्थरों के ऊपर सीधा पत्थरों से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि उसके तुरंत बाद गाड़ी में आग लग गई और आग लगने के बाद गाड़ी में सवार जिनमें से पुलकीत जो नारनौल का रहने वाला, संदेश रिवाड़ी का, वह रोहित जो गुरुग्राम का रहने वाला है, एमबीबीएस ये तीसरे साल में पढ़ रहे थे। इन तीनों की मौके पर जलने के कारण ये जिंदा ही जल गए, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसी में सवार अंकित, नरवीर और सोमवीर जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन तीनों को रोहतक पीजीआई में भिजवा दिया और वहां पर इलाज चल रहा है। वहीं इन तीनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और इनके परिजनों को बुला लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, आपने तमाम जानकारी दी। तो वाकई में एक दुखद हादसा, ये 3 युवक की मौत हो जाती है। दरअसल तेज रफ्तार के कहर के कारण ये हादसा हुआ। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी चंडीगढ़ में। हिमाचल के बीजेपी नेता चर्चा करेंगे 3 बजे। ये विधायक दल की बैठक शुरू होगी। आगामी चुनावों के लिए रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। तो राष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी इसमें मंथन किया जाएगा। तो बड़ी खबर, हिमाचल के चुनाव नजदीक है। आज बीजेपी विधायक दल की एक बैठक रखी गई है चंडीगढ़ में। ये हिमाचल के बीजेपी नेता बैठक करेंगे जिसमें चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। चुनावों को लेकर जो भी रणनीति है वो इसमें तैयार होगी और राष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी इसमें मंथन किया जाएगा। चुनाव का प्रस्ताव होना है और उसमें सभी विधायकों की ओर से जो साइन होने हैं, एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी रहती है नॉमिनेशन के लिए। तो निश्चित रूप से उसके लिए हमने जल्दी में इस बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में किया है। सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। राष्ट्रपति का चुनाव होना है। हर एक प्रदेश के जो हमारे सांसद है और विधायक हैं वो इसमें मतदाता होते हैं और इलेक्टर भी होते हैं और साथ ही साथ जो है वो नॉमिनेशन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इस दृष्टि से जो है वो कल चंडीगढ़ में जो है वो बैठक बुलाई गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा जो उम्मीदवार तय किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रणवीर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, आज बीजेपी की ये विधायक दल की बैठक होने जा रही है। कौन से दिग्गज नेता यहां पर बीजेपी के शामिल होंगे, क्या कुछ रणनीति बनेगी, क्या तमाम जानकारी आपके पास फिलहाल? जी देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से केवल अभी तक ये जानकारी दी गई है कि जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होना है उसी को देखते हुए ये जो है एक औपचारिक बैठक होगी जिसमें जो है सभी विधायकों को जो है मौजूद रहना जरूरी होगा और व्हिप जो है इसमें जारी किया गया। जाहिर सी बात है कि नॉमिनेशन होना है राष्ट्रपति का और जो एनडीए की उम्मीदवार है उनके पक्ष में जो है एक प्रस्ताव जो है तैयार किया जाएगा जिसमें सभी विधायकों के जो है हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। तो विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री हैं तो इस लिहाज से सभी जो विधायक हैं उनमें मंत्री भी शामिल है, वो सारे जो है मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ में 3 बजे ये बैठक बताई गई है कि 3 बजे ये बैठक होनी है। फिलहाल अभी सोलन में भाजपा का जो त्रिदेव सम्मेलन चल रहा है उसके बाद जितने विधायक वहां पर मौजूद होंगे उन्हें जो है चंडीगढ़ बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि त्रिदेव सम्मेलन जो है सोलन में रखा गया था, तो सोलन के साथ जो है चंडीगढ़ नजदीक पड़ता है।
सारे नेता वहां पर होंगे, तो इसीलिए ये बैठक का जो स्थान है वो चंडीगढ़ जो है तय किया गया। श्वेता जी बिल्कुल रणवीर, क्योंकि चुनावी साल भी है, बीजेपी की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, पीएम तक दौरा कर चुके हैं हिमाचल का, और अब ये बैठकों का दौर लगातार जारी है, क्योंकि बीजेपी को अब मिशन रिपीट को भी अपना पूरा करना है। जाहिर तौर पर इन बैठकों के जरिए रणनीति भी चुनाव को लेकर तैयार की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल श्वेता, देखिए जहां तक राष्ट्रपति चुनाव की बात है उससे तो लग यही रहा है कि नंबर जो है एनडीए के पास है, भाजपा के पास है, तो एक औपचारिक बैठक जरूर मुख्यमंत्री ने इसे बताया। हाँ, लेकिन जहां तक चुनावों का सवाल है, जाहिर सी बात है जब सभी विधायक एक जगह इकट्ठा होंगे, भाजपा का विधायक दल जब एक जगह होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ जो अभी जो कार्यक्रम भाजपा के चल रहे हैं, जो जिम्मेवारियां विधायकों को दी गई है, सरकार की कुछ कार्यक्रम है वो जन जन तक पहुंचाने के अलावा कोई और जो जिम्मेदारियां दी गई है विधायकों को, उनके कार्यों की भी समीक्षा जो है मुख्यमंत्री करेंगे, और आगे कैसे बढ़ना है, किस तरह से जो विरोधी है, जो मुख्य दल है विपक्षी कांग्रेस, उस पर किस तरह से हमलावर होना है, किस तरह का घटनाक्रम अब तक रहा है और आगे किस तरह आगे बढ़ना है विधायकों ने, और मंत्री किस तरह से काम करेंगे, इसको लेकर भी यह जानकारी है कि चिंतन और मनन जरूर इस पर होगा। श्वेता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, आपने तमाम जानकारी दी। तो 3 बजे बीजेपी के विधायक दल की एक बैठक होनी है, आगे की रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी इसमें मंथन होगा। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।